हेलो क्लास 10th हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं मनुष्य में पोषण के बारे में। इससे पहले लास्ट टाइम हमने क्या क्या पढ़ा था कि पोषण जो है या पाचन जो है वो किस प्रकार से होता है और पोषण के क्या क्या प्रकार होते हैं। तो पोषण दो प्रकार से होता है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण के बारे में हमने पढ़ चुके थे कि ये पौधों में होता है और कुछ जीवाणुओं में होता है, ठीक है, जिसमें वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। जबकि विषमपोषी पोषण ऐसा पोषण होता है जो दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, वहाँ से भोजन लेना पड़ता है। तो मनुष्य जो है वो कैसा प्राणी है? विषमपोषी प्राणी है और वह अपना भोजन दूसरों से, दूसरे जंतुओं से या फिर पेड़ पौधों से प्राप्त करता है। यहाँ पर हमने और भी देखा था कि जो छोटे जीव जंतु होते हैं, बहुत छोटे, उनमें पोषण किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं अब हम मनुष्य में किस प्रकार से होता है। मनुष्य काफ़ी जटिल प्राणी है और उसमें किस प्रकार से पोषण होता है वो देखते हैं। तो मनुष्य में जो पोषण है या उसके समकक्ष, ठीक है, उसके जैसे जो भी जंतु हैं उनमें पोषण का लगभग यही सेम तरीका होता है, जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है अंतर्ग्रहण, ठीक है। इसमें क्या होता है कि भोजन को पहले ग्रहण किया जाता है अंदर, ठीक है, अंदर लिया जाता है। फिर क्या होता है पाचन, जिसमें क्या होता है भोजन अंदर लेने के बाद उसका पाचन होता है। फिर उस पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, यानी उसको शरीर में अवशोषित कर लिया जाता है। उसके बाद आता है स्वांगीकरण। अवशोषित किए हुए भोजन का फिर क्या होता है शरीर द्वारा उपयोग किया जाता है। और फिर होता है बहिक्षेपण, यानी जो बचा हुआ बेकार पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि किस प्रकार से ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं और कौन से वो भाग हैं जो इन सभी प्रक्रियाओं को करने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले हम उन अंगों के बारे में भी समझेंगे और साथ में वो कौन सी प्रक्रिया करते हैं उसको समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो अंग होता है मनुष्य का जो इस पोषण में सहायक होता है, सबसे पहला अंग आता है मुंह, ठीक है। मुंह के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है, यानी हम भोजन को लेते हैं, जिसमें कि दांत होते हैं और दांत भोजन को चबाने का काम करते हैं, ठीक है। दांतों की संख्या एक वयस्क में कितनी होती है 32, जबकि एक उसमें जो वयस्क नहीं होते हैं उनमें 28 होती है, ठीक है। तो आगे बात आती है दांतों के अलावा उसमें जीवा होती है, जो कि भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाने का काम करती है, ठीक है। भोजन को बार बार जब आप भोजन करते हैं तो आपने देखा होगा कि जीभ अपने आप ही उसको लपेटती है, भोजन को इधर से उधर मिलाने का काम करती है। उसके बाद आते हैं लार ग्रंथि, ठीक है। लार ग्रंथियाँ जो कि हमारे अंदर कितनी होती हैं, 3 जोड़ी होती हैं, ठीक है, 3 पेयर्स लार ग्रंथियाँ या फिर स्लेवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। लार ग्रंथियों से निकलने वाले रस को लार रस या लार कहते हैं, ठीक है। स्टार्च, लार, एमाइलेज एंजाइम, माल्टोज, शर्करा, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होता है, लार का काम क्या है। लार का काम, पहला काम तो है भोजन को मिलाना साथ ही उसको चिकना बना देना, ताकि वह भोजन आसानी से आमाशय की ओर नीचे उतर सके, ठीक है। दूसरा, लार के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसको लाइसोजाइम एंजाइम बोलते हैं। वो उस लार के अंदर उस भोजन के अंदर मौजूद कुछ जीवाणुओं और कुछ फंगस का क्या कर देता है, उनको नष्ट कर देता है, ठीक है। इसके अलावा एक एंजाइम पाया जाता है उसमें, एमाइलेज एंजाइम, ठीक है। एमिलेज गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, एमाइलेज बोलते हैं उसको। और ये एंजाइम भोजन में उपस्थित स्टार्च, ठीक है, भोजन में जो भी स्टार्च यानी मंड जो उपस्थित होगा उस मंड को क्या कर देगा, माल्टोज शर्करा में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तभी आपने देखा होगा कभी कभी आप जब भोजन करते हो तो वो कुछ समय के बाद धीरे धीरे थोड़ा मीठा सा लगने लगता है, क्योंकि शर्कराएं कैसी होती हैं, मीठी होती हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है भोजन जब मुंह में इस तरह से चबा लिया जाता है, लार अच्छे से मिल जाती है, उसके बाद भोजन ग्रसिका या ईसोफेगस के द्वारा मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका की क्रमकुंचक गति द्वारा ले जाया जाता है। ग्रसिका की मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन,
देखिए, ईसोफेगस या गैस्ट्रिका जो आपके गले से एक नली जाती है जिसको भोजन नली भी बोलते हैं, वह नली मुंह को आमाशय से जोड़ने का काम करती है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो जा रही है नली, ये वाली इतनी, ठीक है, ये नली कहाँ जुड़ रही है, जाके आमाशय से जुड़ रही है। तो ये नली क्या करती है, जो भोजन चबा लिया जाता है अच्छे से, फिर उसको निगलने के बाद क्रमाकुंचन गति द्वारा यहाँ आमाशय तक पहुँचाती है। क्रमाकुंचन गति क्या होती है, लगातार सिकुड़ना और फैलना, ठीक है, इस नली का क्या होना, सिकुड़ना फैलना, जिससे भोजन धीरे धीरे सरकता है, धीरे धीरे उसे धक्का लगता है और वो आमाशय में गिर जाता है जाके, ठीक है। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, नोटिस करिए आपने कि जो भोजन नली है या जो भोजन ग्रसिका है या ईसोफेगस है, उसके अंदर किसी प्रकार का पाचन नहीं होता, वो सिर्फ क्या करती है, मुंह से भोजन को आमाशय तक पहुंचाने का काम करती है, बस इतना सा ही उसका काम है। इसके बाद बात आती है आमाशय में क्या होता है। फिर भोजन जब आमाशय में पहुंच जाता है तो वहाँ पर क्या होता है फिर, तो भोजन जब आमाशय में पहुंच जाता है तो वहाँ पर आमाशय के अंदर होती हैं जठर ग्रंथियाँ, ठीक है, या स्टमक ग्लैंड्स, या फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी बोलते हैं इनको, जो जिनसे पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा का स्राव होता है। पेप्सिन एक पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है और प्रोटीन्स को किस में तोड़ देता है, पेप्टाइड्स में या पेप्टोन्स में ब्रेक कर देता है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल